और झारखंड में लोग अपने जिला से दूर जिलों में जा सकेंगे। सितंबर से राज्य में 3000 बसें जो हैं वो सड़कों पे दौड़ेंगी। यात्रा करने में सहूलियत होगी, लेकिन लोगों को इसके लिए 2 गुना किराया देना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि झारखंड बस एसोसिएशन ऑनर्स एसोसिएशन की 14 जिलों में हुई बैठक में 70 से 100% किराया बढ़ाने की मांग की गई है। आज परिवहन सचिव को एसोसिएशन की ओर से बस किराया सहित बाकी मांगों को लेकर एक पत्र सौंपा जाएगा। जानकारी के मुताबिक अब यात्रियों को पहले की तुलना में 1.5 गुने से अधिक किराया देना पड़ेगा और ये 2 गुना भी हो सकता है। एसोसिएशन ने बसों का किराया 70 से 100% तक बढ़ाने की वकालत की है। तो बस यात्रियों के लिए भले ही अब एक सहूलियत भरा समय आ चुका है और उन तमाम बस चालकों के लिए भी जो 5 महीने से यूं ही बैठे थे, उनकी जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, वहीं कुछ लोग जो अपने अब एक जिले से दूसरे जिले जा सकेंगे, लेकिन यहां पर अब परेशानी और दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी उन तमाम यात्रियों को जब उनका भाड़ा जो है, किराया जो है बस का, वो 2 गुना 3 गुना कर दिया जाएगा। इस पर लगातार जानकारी के लिए संवाददाता जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, बस ऑनर्स एसोसिएशन ने बैठक किया है, फैसला लिया है। वो अलग बात है कि वो परिवहन सचिव से मिलेंगे, जब पत्र सौंपेंगे तो उन्होंने क्या क्या मांग की है वो देखने की वाली बात होगी। लेकिन अब इसके जो मार है, इसका दोहरे मार जनता को झेलना पड़ेगा, उन तमाम यात्रियों को झेलना पड़ेगा जब वो एक अपना भाड़ा देने के बजाय उन्हें 2 सीट का किराया देना पड़ेगा। बिल्कुल अमिता, देखिए जिस तरीके से राज्य सरकार ने पिछले दिनों ये फैसला लिया था कि जो अंतर्राज्यीय बस है वो चलाया जाएगा, और काफी दिनों से बस एसोसिएशन के जो ऑनर्स थे उनकी ये मांग भी थी कि हम लोग को भी रोजी रोटी चलनी चाहिए, क्योंकि बस का जो काफी बस ऐसे हैं जो कि फाइनेंस पे है, उसको फाइनेंस भी देना है, उसके साथ ही साथ खलासी, ड्राइवर और गाड़ी का मेंटेनेंस करना है। इसको लेकर राज्य सरकार से मांग की थी। हालांकि राज्य सरकार ने इसकी इजाजत तो दे दी है, कल से ये चालू होगा। और झारखंड के 14 जिलों में बस ऑनर एसोसिएशन जो है वो बैठक की है, और बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जो बस के जो भाड़े हैं, अगर मान लीजिए जमशेदपुर से रांची अगर आप जाते हैं एसी में, पहले 250 रुपया था और नॉन एसी का 150 रुपया था। अब इन लोगों ने तय किया है कि एक सीट पर एक व्यक्ति ही बैठेगा तो इसका भाड़ा दुगना होगा। निश्चित है कि आम आदमी पर इसका बोझ बढ़ेगा। हम ये कहें कि और जो नॉन एसी है उसमें भी 150 से सीधा 300 कर दिया गया है। तो आज इस बार बस एसोसिएशन के जो ऑनर्स एसोसिएशन के जो मालिक हैं वो आज जाके परिवहन सचिव से मिलेंगे और ये सारी बातें अपने पास रखेंगे। और एक चीज दिक्कत आ रही है अमिता, माफ कीजिएगा, कि जो झारखंड से बस चलनी है या बोकारो जानी है या धनबाद जानी है, वो बसें बंगाल होके जाएंगी। इसको लेकर भी ओहापोह की स्थिति बनी हुई, चूंकि झारखंड से अगर आपको बोकारो जाना है, जमशेदपुर से बोकारो जाना है या धनबाद जाना है या फिर दुमका जाना है, तो बंगाल का बॉर्डर पार करना पड़ेगा। इसको लेकर भी ओहापोह, इस मुद्दे पे भी आज उन लोग जो परिवहन सचिव है उनसे वार्ता करेंगे और ये बातें रखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को चलाने की इजाजत मिलेगी, क्या नॉर्म्स होंगे। उसको लेकर आज उन लोग जो परिवहन सचिव उससे मुलाकात करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जो बात रह गई है बस को, अगर बस जमशेदपुर से जाती है रांची तक, तो रांची से जमशेदपुर से सीधा रांची ही आपको जाना होगा, बीच में पैसेंजर नहीं उठाने। ये सारे नॉर्म्स सरकार के द्वारा दिए गए हैं और बस को हर दिन सैनिटाइज करना है। अभी मैं हूँ मानगो बस स्टैंड में, आप देख सकते हैं जितनी भी बसें हैं जो जमशेदपुर से रांची की ओर जाती है या फिर जमशेदपुर से बोकारो हो गया या धनबाद हो गया या दुमका हो गया, अन्य जिले जाना है, तो वो बसें यहाँ से कल से चालू करने की जो सहमति बनी है उसको लेकर इन लोग आज सबसे पहले परिवहन सचिव से मिलेंगे। बस के कुछ यहाँ पे जो कंडक्टर है हम उनसे जानते हैं कि आप लोगों के मालिक के साथ में क्या वार्ता हुई, कल से कैसे आप लोग चलाएंगे, और बस को सबसे बड़ी बात है कि कैसे नॉर्म्स तय किया जाएगा कि सैनिटाइज होना है, पब्लिक मास्क पहने, कैसे दूरी बना। देखिए, कहना ये जरूरी है कि गाड़ी तो जरूरी है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया है बस एसोसिएशन का, गाड़ी चलाना तो है। कल से गाड़ी चलेगी, हमारे डबल सीट की भाड़ा ली जाएगी और एसी की, फिर नॉन एसी की भी डबल सीट की भाड़ा लिया जाएगी, जिसमें 250 होता है एसी गाड़ी का, उसमें 500 रुपये लिया जाएगा, और नॉन एसी का होता है 150 रुपये, उसका 300 रुपये लिया जाएगा। बस यही स्थिति है। ऑनर एसोसिएशन ने बस को कैसे सैनिटाइज करेंगे आप, उसके लिए क्या व्यवस्था की? उसके बाद ऑनर एसोसिएशन ने बोला कि हम लोग सब व्यवस्था करके देंगे, और उसके बाद हम लोग
आगे किया जाए कार्यक्रम। देखिए अमिता, बस एसोसिएशन के जो बस मालिक है वो अपने हिसाब से तय कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पर इसका बोझ बढ़ेगा। अब समझ लीजिए किसी को रांची जाना है जहां 250 रुपये में चला जाता था, अब उसे 500 रुपये चुकाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पे ही इसका आर्थिक बोझ बढ़ेगा। अब ये देखना है कि कल से जब बसें चालू होंगी तो किस तरीके से क्या होता है। और आज परिवहन सचिव से इन लोगों की मुलाकात है, इन लोग अपने मांग पत्र सौंपेंगे, उसमें देखा जाएगा कि किस तरीके से क्या निर्णय लिया जाता है। बस ऑनर्स एसोसिएशन एक बात और भी कही है कि आने वाले दिनों में ये जो भाड़ा है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। मतलब ना अभी राहत यात्रियों को, ना आने वाले टाइम में आगे भी राहत मिलेगी, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमिता, देखिए आने वाले समय में इसकी राहत होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो पहले बसें चल रही थी कोविड काल के पहले जो बसें चल रही थी उस समय डीजल की भी कीमत में बहुत कम थी। अब डीजल है 14 रुपये 50 पैसा के आसपास बढ़ा है इस बीच में कोविड के दौरान। तो निश्चित है कि बस मालिकों को पर इसका एक्स्ट्रा बोझ तो बढ़ रहा है डीजल को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर सब कुछ सामान्य हुआ तो भाड़ा जो पहले की जो थी स्थिति वो रहेगी। लेकिन अगर यही स्थिति चलता रहा तो निश्चित है कि आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। आप समझ सकते हैं कि अगर व्यक्ति को रांची जाना है, अगर कुछ काम अर्जेंट है तो उसे 500 रुपया देके ही जाना होगा, अन्यथा उसको वो नहीं जा सकता। तो समझा जा सकता है किस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को और बस ऑनर एसोसिएशन की आज बैठक हुई उसमें कुछ ऐसा निर्णय निकले कि बस मालिकों को भी ज्यादा बोझ ना पड़े और जो सबसे ज्यादा जनता को मार झेलना पड़ेगा वो कम से कम कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो, ताकि आपका भी रोजी रोटी चल सके और जो आदमी को जरूरी काम से रांची, धनबाद या बोकारो और कहीं जाना है तो वो अपने काम को निपटा सके। और एक लिमिटेड, चूंकि कोरोना काल में हर किसी की स्थिति पहले जैसे नहीं है। हर बिजनेसमैन की, चाहे वो बस एसोसिएशन की बात करें या कपड़ा व्यवसाय की बात करें या अन्य चीजों की बात करें, सबकी हालत नाजुक है और वो उतना पे नहीं कर पाएगा। तो अब ये देखना है कि कल से क्या होता है आज की बैठक में और कल किस तरीके से इन लोग बस को अपना परिचालन शुरू करते हैं। जी अमिता, बिल्कुल देखना होगा कि अब परिवहन सचिव से मिलने के बाद ये क्या क्या मांगे अपनी रखते हैं और किन किन चीजों पर मुहर लगती है और यात्रियों को राहत मिल भी पाएगी या फिर नहीं इस कोरोना काल में। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात। तो आपको बताएं कि परिवहन सचिव से बस एसोसिएशन ऑनर्स जो है वो मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, अपनी मांग रखने वाले हैं बस ऑनर्स एसोसिएशन। और ऐसे में परिवहन सचिव से मिलने के बाद बस मालिक का टैक्स की माफी को लेकर भी मांग करने वाले हैं।